नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूं आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूं कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बहुत छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आ रही हूं और ये वो वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोज जो पिछले 2 साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं, अगर आप उन्हें एनालिसिस करके देखोगे तो पता चलेगा कि एग्जामिनर है उसका फिक्स पॉइंट है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और इसी को बोला जाता है स्मार्ट स्टडी। यानी कि सिर्फ टू द पॉइंट हमें पढ़ाई करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान की जलवायु, जो कि आपके ज्योग्राफी में है। 100% यहां से 2 क्वेश्चन पिक करता ही करता है। पॉइंट करके भी बता दूंगी कि कहां से पिक करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने पेन कॉपी को साथ में लेकर के बैठिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, परीक्षा बिंदु के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। और उसी के साथ साथ पढ़ते रहिए लगातार मेरे साथ। यहाँ पे कोई भी समस्या आती कमेंट्स बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पे मुझे मेंशन करके बता सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं राजस्थान की जलवायु। देखिए, जब हम जलवायु की बात करते हैं 2 शब्द हमने सुने, एक जलवायु और एक मौसम। होता क्या है, बस आप एक चीज समझ लीजिए। जब भी अपन मौसम के लिए बात करते हैं, जैसे बारिश हो गई एकदम से, अपन क्या कहेंगे, मौसम बदल गया, है ना। ठंड हो गई, मौसम बदल गया, एकदम से हवा चली, मौसम बदल गया। यानी कि जो जल्दी से चीजें बदल जाए वो मौसम होता है, और जो लंबे समय में बदले वो आपकी जलवायु होती है। यानी कि मैं एक चीज बोल सकती हूँ, जो दीर्घकालीन होती है, घटनाएं होती है, वो आपकी क्या होती है, जलवायु होती है। जबकि जो अल्पकालीन घटनाएं होती है वो क्या होती है आपकी, वो आपकी मौसम होती है। क्या होती है भाई, वो आपके मौसम होती है। अब जलवायु कितने, तो बस जलवायु कम से कम 30 वर्षों में जो आपकी मौसमी दशाएं बदली हैं, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। और जलवायु की परिस्थिति यानी कि वायुमंडल के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, उसकी जो दीर्घकालिक घटनाएं यानी कि लंबे समय से हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड करके उसके आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। और वो समय कितना लिया जाता है, तो वो 30 वर्ष का समय लिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि भाई किसी भी जगह की जलवायु को, वहाँ के मौसम को, वहाँ की क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहले तो कि उसकी स्थिति कैसी है, यानी कि पृथ्वी में, पृथ्वी का जो गोलार्ध है, यानी कि गोल जैसा बना दिया है मैंने, इसमें पृथ्वी की स्थिति कैसी है। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी को अगर अक्षांश के हिसाब से बात करूं तो 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश। एक उत्तरी और एक दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश में बात करें तो जो राजस्थान है वो यहाँ पे, ये मैं इसे 2 भागों में, ये हो गया अपना पश्चिमी देशांतर और ये हो गया हमारा पूर्वी देशांतर। अब राजस्थान जो है भाई, ये तो हो गया देशांतर यानी कि पूर्वी देशांतर, और ये अब राजस्थान कैसा है, तो राजस्थान की जो स्थिति या हमारे इंडिया की जो स्थिति है वो कहाँ है, उत्तर पूर्वी, यानी कि उत्तर अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में। उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर में। तो हमारा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कैसा है, अक्षांशीय देशांतर उत्तर पूर्व है। कैसा है, उत्तर और पूर्व है। ये चीज समझ आई। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं। मैंने यहाँ पे सूर्य बनाया है, ये है हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन बोलते हैं इसे, है ना। यहाँ पर जहाँ पर इक्वेटर लाइन है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम सूर्य की किरणों से तिरछे होते हुए जाएंगे वहाँ गर्मी कम होती जाएगी। जैसे हमारे राजस्थान में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, इसलिए हमारे यहाँ वो जो ऋतु परिवर्तन है वो भी आसानी से होता है। जबकि इक्वेटर की बात करें तो वहाँ मौसम परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वहां तो साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो वहां दिन में गर्मी होती है, रात में सर्दी होती है, और जो शाम का टाइम होता है, क्योंकि धूप से जो वाष्पीकरण होता है, जल की भी उपस्थिति अच्छी होती है, वाष्पीकरण होता है, और शाम के टाइम 4 बजे के बाद वहां बारिश हो जाती है। यानी कि वहां ऋतु परिवर्तन एक ही दिन में हो जाता है। ठीक है, चलिए। जबकि हम जैसे जैसे इससे विषुवत रेखा से दूर जाते जाएंगे वहां पर मौसम का परिवर्तन अच्छे से देखा, वो ऋतु का परिवर्तन अच्छे से देखा जाता है। वहां पर सर्दियां 3-4 महीने की सर्दियां रहती हैं, गर्मियां भी रहती है ना। और वो मानसून भी आता है, यानी कि वर्षा ऋतु भी आती है, पतझड़ भी आता है, पतझड़ ना के बराबर आता है ना, पतझड़ और बसंत वगैरह। तो ऋतु परिवर्तन आसानी से देखा जाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान की स्थिति के बारे में। चलिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ताकि आसानी से आप इसे देख पाए। मेरी फोटो आ रही है तो उस वजह से ये थोड़ा सा आपके लिए देख पाना मुश्किल हो रहा होगा। चलिए यहाँ से अब बात करते हैं। देखिए, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, तो देखिए भाई मैंने उत्तरी अक्षांश लिखा है क्योंकि हम है तो उत्तर में ही, है ना। अक्षांशीय विस्तार हमारा उत्तर है, तो ये 23
30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि देशांतरीय विस्तार तो वही हम पूर्वी देशांतर में है। किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में है। तो हमारा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। आगे समझ में? चलिए, इसी के साथ साथ ये रट लीजिएगा, आपसे पूछता है इसी के साथ साथ आपसे पूछता है राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है या दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो वो है बोराकुंडा गांव। वैसे बांसवाड़ा और वैसे बोराकुंडा, वैसे बांसवाड़ा और वैसे बोराकुंडा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं उत्तरी गांव की। उत्तरी गांव कोने में है ना, को से कोना गांव, और कोना गांव कहाँ है? गंगानगर में। कोना गांव कहाँ है भाई? गंगानगर में। अब बात करते हैं भाई जैसलमेर का, यानी कि अपने राजस्थान का पूर्वी गांव कौन सा है? तो वो पश्चिमी गांव कौन सा है? ये पश्चिमी गांव है। ये कैसा गांव है? पश्चिमी गांव है। तो राजस्थान का पश्चिमी गांव कौन सा है? कटरा है भाई। कौन सा है? कटरा जैसलमेर में है। ठीक है, और पूर्वी गांव कौन सा है? तो पूर्वी गांव है भाई, पूर्वी गांव कौन सा है? सिलाना गांव धौलपुर में। ठीक है, सिलाना गांव धौलपुर में। इससे आपको जिले भी पता चल गए कि दक्षिणतम जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर। ठीक है, और कटरा पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। और पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। और इनके गांव याद कर लेने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है जलवायु वर्गीकरण की। जब भी हम जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं तो जलवायु का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तियों ने, अलग अलग व्यक्ति होते हैं वो अपने अलग अलग सिद्धांत देते हैं तो उनके आधार पर। तो एक सामान्य वर्गीकरण और एक व्यक्तिगत वर्गीकरण। जब हम सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसे 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। और आधार क्या रखा है भाई कि भाई ये जो जलवायु का परिवर्तन है ये वर्षा के आधार पर होता है। ये जो अपने राजस्थान में सामान्य वर्गीकरण है वो वर्षा के आधार पर किया हुआ है। जबकि हम व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करते हैं तो व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पर हमें 3 पढ़ने हैं यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपेन है, टिवार्था है और थॉर्नवेट है। ठीक है, तीनों से ही क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगर कोपेन की बात करें, टिवार्था की बात करें और थॉर्नवेट की बात करें, सभी ने 4 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान को बांटा है। आधार क्या रखा है भाई? तो कोपेन ने आधार रखा है वनस्पति को, ठीक है, और वर्षा को और तापमान को। वनस्पति, वर्षा, तापमान, वनस्पति, वर्षा, तापमान। वीवीटी, वनस्पति, वर्षा, तापमान। टिवार्था बेचारा गरीब है, इसने केवल किस में रखा है? वर्षा में ही रखा है ना। ये बेचारा साधारण है, इसने ज्यादा वो नहीं किया, इसने किस में रख दिया? इसने वर्षा में ही रखा। इसके पास ज्यादा ऑप्शंस थे ही नहीं, मेरी तरह, है ना। जैसे मेरे पास अभी पढ़ाने के लिए सिर्फ लैपटॉप है और मैं लैपटॉप से ही आपकी पढ़ाई करवा रही हूँ, ज्यादा संसाधन मेरे पास उपलब्ध नहीं है अभी। ठीक है, फिर बात करते हैं थॉर्नवेट ने वर्गीकरण कितना प्रकार का किया है भाई? 4 प्रकार का किया है। तापमान के आधार पर, देखिए यहां पर हमें याद रखना है इसने भी वीवीटी के आधार पर ही किया है, वीवीटी के आधार पर ही किया, लेकिन वहां पे वनस्पति था, इसने वनस्पति के स्थान पर क्या ले लिया? वो वाष्पीकरण ले लिया। वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान, ये जो सिद्धांत करता होते थे, जो सिद्धांत देते थे, वो पिछले सिद्धांतों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके आगे के सिद्धांतों को दे देते थे। तो इन्होंने क्या दिया? तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा का सिद्धांत। अब बात करते हैं कि भाई हमारी जो जलवायु है उसको प्रभावित क्या क्या चीजें करती हैं। क्योंकि मैं ऊपर कर देती हूँ तो मेरी फोटो की वजह से ये चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। चलिए, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित, देखिए एक स्थिति कैसी है, जैसे हमारा अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति कैसी है, तो हमारे उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतरीय विस्तार है हमारा। ठीक है, तो हमारी स्थिति। उसके बाद बात करते हैं समुद्र से दूरी। भाई जितनी समुद्र से दूरी होगी उतनी ही वर्षा कम होगी। क्यों? क्योंकि जो हवाएं होती है वो समुद्र से ही तो वाष्प लेती हैं और उसी से ही तो वर्षा करती हैं। उच्चावत यानी कि ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है सर्दी भी बढ़ती जाती है। मानसूनी और चक्रवातीय हवाएं, भाई जहां पर मानसूनी हवाएं ज्यादा होंगी वहां पर मौसम ठंडा रहेगा क्योंकि वर्षा होगी। जहां पर चक्रवातीय हवाएं चलेंगी वहां पर वो तूफान लाएंगी, वर्षा करके जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सामान्य वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ? 5 आधार पर हुआ है और 5 प्रकार से हुआ है। आधार क्या रखा गया है? वर्षा रखा गया है। अब देखिए कौन कौन सा है। देखिए वैसे तो जो मरुस्थल है उसे 2 भागों में बांट दिया गया है, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल, है ना। और उसके अलावा राजस्थान को अगर वैसे बांटे तो मरुस्थल में है, अरावली में है,
पूर्वी मैदान में है और हाड़ौती क्षेत्र में है। 4 भागों में बटा हुआ है। और इसने जो शुष्क जो मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। तो देखिए इसने शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल वो है जहाँ पे 0 से 20 डिग्री तक ही वर्षा, सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है, जबकि अर्धशुष्क में 20 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इसे मरुस्थल और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का नाम दिया गया है। फिर बात करते हैं उप आर्द्र। उसने अरावली वाला जो क्षेत्र है उसने कहा है कि भाई यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और ये कैसा क्षेत्र है? ये उप आर्द्र क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है भाई? ये उप आर्द्र क्षेत्र है, यानी कि थोड़ा आर्द्र है, थोड़ा कम आर्द्र। एक आर्द्र होता है, एक अति आर्द्र। अति आर्द्र जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है, आर्द्र जहाँ पे वर्षा होती है। उप आर्द्र यानी कि जहाँ पे आर्द्र से थोड़ी कम वर्षा होती है। यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ पे अरावली वाला जिला आता है। फिर आता है आर्द्र कटिबंध। आर्द्र कटिबंध की बात करते हैं तो यहाँ पे 60 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और आर्द्र में रखा गया है, वो आर्द्र कटिबंध में रखा गया पूर्वी मैदान को, जहाँ पर ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये वाले जिले आते हैं। अति आर्द्र की अगर बात करें तो अति आर्द्र में 80 से 120 सेंटीमीटर तक, और ये हाड़ौती क्षेत्र में रखा गया है। हाड़ौती के पठार पे रखा गया है ना, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है ना। अब देखो मैंने इसको डायग्राम के आधार पर भी बांटा है जी। ये आपका मरुस्थल है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक शुष्क और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। फिर बीच में अरावली है, फिर ये पूर्वी मैदान है और ये हाड़ौती क्षेत्र है। ये 5 भाग है। इसका डायग्राम बना लीजिएगा, है ना। कॉपी पेन लेके नोट्स जरूर बनाने हैं भाई। वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज की जो क्लास हुई है, इसकी ये जो क्लास की PDF है, ये ऐसे की ऐसे अवेलेबल करवा दी जाएगी। अब बात करते हैं व्यक्तिगत वर्गीकरण की। जब हम व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है कोपेन की। 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, इन्हें रट लीजिएगा, है ना। आधार क्या क्या रखा है भाई? तो इसने आधार VVT क्या रखा है? VVT वनस्पति वर्षा तापमान, वनस्पति वर्षा तापमान, ठीक है। अब देखिए इसने जो G शब्द यूज किया है उसका अर्थ है गंगा का मैदान। H का अर्थ यूज किया होट मरुस्थल। H का मतलब होट मरुस्थल यानी कि गर्म मरुस्थल। W का अर्थ है विंटर ड्राई यानी कि सूखी सर्दियां होती हैं यहाँ पे, है ना। AW, अब देखिए 4 भागों में AW, BWH, BSHW और CWG, है ना। G का यानी कि गंगा का प्लेन, यानी कि गंगा के मैदान वाला क्षेत्र। कौन सा है? हमारा पूर्वी जो राजस्थान है ना, पूर्वी मैदान जो वाला जो भाग है वो किस में आता है? वो गंगा के मैदान में ही आता है। BS, S का मतलब है यहाँ पे देखो भाई, इसने S इसको ने ABCDE करके राजस्थान इसके पृथ्वी के इक्वेटर को 5 भागों में बांटा है। ये 0 डिग्री है इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा है ना। उसके बाद जो B है यानी कि जहाँ पे शुष्क मरुस्थल होता है। B यानी कि जहाँ पर शुष्क मरुस्थल होता है। B यानी कि शुष्क। C का मतलब उपोष्ण, D का मतलब हिमतुल्य और E का मतलब ध्रुवीय। तो देखिए भाई B का मतलब शुष्क है, C का मतलब क्या है? उपोष्ण है। उपोष्ण यानी कि शुष्क और शीतोष्ण दोनों का मिला हुआ भाग होता है उपोष्ण। फिर आता है D हिमतुल्य। हिमतुल्य यानी कि जहाँ पर बर्फबारी होती है और हमारे राजस्थान में नहीं होती, वो हिमालय में ही होती, जम्मू कश्मीर वगैरह में, उत्तराखंड में और हिमाचल वगैरह में ही होती है, ठीक है। राजस्थान में ये नहीं है। ध्रुवीय जहाँ पर साल भर बर्फ जमी रहती है, राजस्थान में ये भी नहीं है। शुष्क और उपोष्ण यानी कि अर्धशुष्क और क्या हो गया है? शुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क और शुष्क मरुस्थल। तो S का मतलब होता है सेमी। S का मतलब क्या होता है? सेमी एराइड यानी कि अर्धशुष्क। और W का मतलब होता है वेरी शुष्क। W का मतलब होगा वेरी शुष्क यानी कि शुष्क मरुस्थल। अब बात करते हैं AW, है ना। यहाँ पे देखो BW और BSHW इन दोनों में फर्क है। BSH, S का मतलब सेमी एराइड यानी कि अर्धशुष्क मरुस्थल। BW यानी कि शुष्क मरुस्थल। और CWG यानी कि पूर्वी गंगा का मैदान, है ना। पूर्वी गंगा का मैदान यानी कि पूर्वी मैदानी क्षेत्र आएगा। AW बच गया, वो किस में आ जाएगा? हाड़ौती में आ जाएगा। A किस में आ जाएगा भाई? हाड़ौती में आ जाएगा। ये याद करने का तरीका होता है। BSHW, BWHW मैंने आपसे क्या कहा था भाई? शुष्क। V का मतलब वेरी शुष्क, है ना। W का मतलब वेरी शुष्क, है ना। और इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो इसमें आ जाएंगे जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू का तीनों जिले आएंगे, जबकि गंगानगर और हनुमानगढ़ का थोड़ा सा भाग आएगा, कुछ भाग आएगा, ठीक है। BSHW यानी कि सेमी अराइड, है ना, यानी कि अर्धशुष्क मैदान, है ना। अर्धशुष्क जलवायु। और अर्धशुष्क जलवायु में देखो लूनी बेसिन यानी कि जहां से लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना। ये आपका क्या बोलते हैं? जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर सब किसका है? लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है।
नागौर, उसी के साथ साथ शेखावाटी, शेखावाटी में क्या क्या आ जाएगा आपका, चूरू, वो चूरू कह रही हूँ, आपका सीकर और झुंझुनू, शेखावाटी में क्या क्या आ जाएगा आपका, सीकर और झुंझुनू। और घग्गर का मैदान यानी कि आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र। ज़्यादातर भाग किस में आएगा, सेमी में आएगा, यानी कि अर्ध शुष्क में आएगा, थोड़ा सा भाग किस में आएगा, शुष्क में आएगा। फिर आता CWG, जी यानी कि गंगा का मैदान, सी यानी कि गंगा का मैदान। और गंगा के मैदान में क्या क्या आता है आपको याद रखना है, ABCD RSTU और जयपुर। देखिए ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दोबारा से ABCD आ रहे हैं यानी कि अजमेर, भीलवाड़ा, और यहाँ पे 5 आ रहे हैं ABCD में। कितने जिले आ रहे हैं भाई, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, और यहाँ पे ये 1 आ रहा है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरी ABCD का मतलब है अजमेर, और B से भीलवाड़ा, और B से बूंदी, B से भीलवाड़ा, B से बूंदी, फिर C से चित्तौड़गढ़, और D से दौसा। फिर आता RSTU यानी कि R से राजसमंद, S से सवाई माधोपुर, ठीक है, और आपका S से आपको याद रखना है सिरोही, है ना, S से सिरोही, T से टोंक है, और D से आपका क्या है, वो U से आपका क्या है भाई, उदयपुर, U से क्या है आपका उदयपुर। तो ये हो गया आपका RSTU। फिर बात आती है जयपुर की, जयपुर हो गया। अब बात करते हैं AW में कौन कौन से आते हैं भाई, हाड़ौती, वागड़ और आपका माउंट आबू। हाड़ौती में कौन कौन से जिले, तो भाई हाड़ौती में दक्षिणी कोटा वाला जिला आएगा, ठीक है, दक्षिणी कोटा, 12 झालावाड़, दक्षिणी कोटा, 12 झालावाड़। वागड़ में क्या क्या क्षेत्र आता है, तो वागड़ ये माही वाला जो अपुआ क्षेत्र है उसको बोला जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। नीचे के जो ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा है, इन्हें क्या बोला जाता है, वागड़ क्षेत्र बोला जाता है। और इसी के साथ साथ क्या आ जाएगा, माउंट आबू आ जाएगा। हो गए यहाँ तक, चलिए फिर रट लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है इसके बारे में, इसके आधार क्या क्या, इसने वनस्पति को रखा है, वर्षा को रखा है, और वनस्पति को रखा है, तापमान को रखा है, और उसी के साथ साथ वर्षा को रखा है, VVT, है ना। अब बात करते हैं AW, BWHW और BSHW और CWG। चलिए, उष्ण कटिबंध आर्द्र और अति आर्द्र वाली जलवायु यहाँ पर मिलती है। AW में क्या मिलती है, उष्ण कटिबंध आर्द्र और अति आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र यानी कि यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है। वनस्पति कैसी मिलती है भाई, यहाँ पर सर्वाधिक वो समाना प्रकार की मिलती है। कैसी मिलती है, समाना प्रकार की मिलती है। इस जलवायु क्षेत्र की विशेषता क्या है, यहाँ पर राजस्थान का वनस्पति घनत्व सर्वाधिक है। वनस्पति घनत्व क्या है यहाँ का वनस्पति घनत्व सर्वाधिक है। उसके बाद बात करते हैं ये वाला, आपको दिखाई दे रहा था, चलो ये वाला दिखा देती हूँ, कहीं अगर ना भी दिखाई दे रहा हो तो, है ना भाई, देख लेना इसे, मैं भूल गई थी, है ना, इसे देख लेना। हाड़ौती में वो कहीं यहाँ पे मेरी फोटो आ रही है, तो मेरी फोटो की वजह से ये वाला भाग अगर नहीं दिख पाया तो देख लो। हाड़ौती यानी कि दक्षिणी कोटा, 12 झालावाड़, वागड़ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और यहाँ पे ये माउंट आबू। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए, है ना, AW की हमने बात कर ली, यहाँ पे उष्ण कटिबंध और अति आर्द्र जलवायु मिलेगी। उष्ण कटिबंध प्रकार की आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु। यहाँ पे वनस्पति कैसी मिलेगी, तो यहाँ पे सवाना प्रकार की वनस्पति मिलेगी। और इसकी विशेषता क्या है इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ पर सर्वाधिक वनस्पति घनत्व है। फिर बात करते हैं BWHW यानी कि यहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। कैसी मिलती है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु मिलती है। W का अर्थ बताया था ना, वेरी शुष्क, यानी कि वेरी अराइड, वेरी शुष्क, है ना। यहाँ पे जीरोफाइट और कटीली झाड़ियाँ मिलती है। जीरोफाइट यानी कि जो पौधे ना मात्र के जल पर ही पल जाते हैं, है ना, यानी कि वो बड़े हो जाते हैं, जैसे कटीली झाड़ियाँ वगैरह होती हैं ये, है ना। विशेषता क्या होती है कि भाई इस क्षेत्र की न्यूनतम वर्षा है, अगर न्यूनतम वर्षा है तो जलवायु भी, वो वनस्पति भी क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी। और कैसी रहेगी, कटीली वनस्पति रहेगी, कटीली झाड़ियाँ रहेंगी। फिर बात करते हैं BSHW यानी कि अर्धशुष्क जलवायु। अर्धशुष्क जलवायु में क्या होगा भाई, थोड़ा पानी अवेलेबल होगा, लेकिन इतना पानी कि ज्यादा पेड़ पौधे नहीं हो पाएंगे, घास ही हो पाएगी। तो यहाँ पर कैसी मिलती है, स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी तुल्य यानी कि छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, छोटी घास के मैदान मिलते हैं। विशेषता क्या है भाई, कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है ये। इसकी विशेषता क्या है कि BSHW कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है, पूछा जाता है। फिर बात करते हैं CWG, जी यानी कि गंगा का मैदान। यहाँ पर कैसी मिलती है, उपोष्ण आर्द्र
उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु। आर्द्र और अति आर्द्र तो कहाँ मिलती है? हाड़ौती में, वागड़ में और माउंट आबू में। जबकि CWG यानी कि जो पूर्वी मैदान है वहां पर क्या मिलते हैं? उपोष्ण उप आर्द्र। कैसी मिलती है? उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु मिलती है, यानी कि यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध का भी थोड़ा सा प्रभाव रहता है। वनस्पति कैसी मिलती है भाई? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मानसूनी और पतझड़ वनस्पति मिलती है, यानी कि जब मानसून आता है तो अच्छे पेड़ पौधे हो जाते हैं, नहीं आता है तो नहीं होते हैं। विशेषता क्या है कि भाई चूंकि ये गंगा का मैदान है, उसकी मतलब सहायक नदियों का मैदान है ना, जैसे अपने चंबल नदी वगैरह ये यहीं से बह करके जाती है, ठीक है, उसकी सहायक नदियों का मैदान है, मैदानी भाग है, ठीक है, और ठीक ठाक जल की उपलब्धता है, तो यहाँ पर कृषि अच्छी होती है। कृषि क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक कृषि उत्पादन वाला क्षेत्र है ना, इसे मैं ऊपर करके दिखा देती हूँ। क्या है भाई ये? है ना, BSHW, इन दो को देख लो। स्टेपी तुल्य छोटी घास के मैदान मिलते हैं, यहाँ पर क्या मिलते हैं? स्टेपी तुल्य छोटे घास के मैदान मिलते हैं। विशेष क्या है भाई? ये कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। CWG यानी कि उपोष्ण उप आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, यानी कि पूर्वी मैदान का भाग है। यहाँ पर कैसी मानसूनी वनस्पति मिलती है, यानी कि मानसूनी वनस्पति, पतझड़ वनस्पति, यानी कि जब मानसून आता है तो यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हरे हो जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि ये सर्वाधिक वनस्पति वो कृषि उत्पादन वाला, क्योंकि एक तो मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग के साथ साथ यहाँ पे ठीक ठाक जल की उपलब्धता है, ठीक है, तो इससे यहाँ पर क्या होती है? सर्वाधिक कृषि का उत्पादन होता है। चलिए आगे बात करते हैं टिवार्था। जब टिवार्था की बात करते हैं तो टिवार्था ने भी क्या किया? चार, लेकिन टिवार्था बेचारा है ये ज्यादा आधार ले नहीं पाया, है ना, इसने सिर्फ किसको आधार माना? तो इसने सिर्फ वर्षा को आधार माना। जैसे मेरे पास आधार अभी क्या है? सिर्फ एक लैपटॉप है और उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ऐसे ही टिवार्था के पास भी ज्यादा आधार नहीं थे, उस बेचारे ने भी क्या माना? सिर्फ वर्षा को आधार माना, और उसने कोपेन की कॉपी कर ली। क्या कर ली? पहले ऐसे ही होता था, पहले क्या अभी भी ऐसे ही होता है, एक वैज्ञानिक ने उसने खोजकर्ता ने सिद्धांत दिए तो दूसरे ने उसी विद्वान के सिद्धांतों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया। तो उसी प्रकार टिवार्था ने उसको प्रस्तुत किया। AW को AW ही रहने दिया, इसे W से बड़ी नफरत थी, बाकी का यहाँ से W हटा दिया, यहाँ से भी W हटा दिया, और यहाँ से जो W था उसे इधर लेके आ गए और यहाँ पे A रख दिया, यानी कि AW, BWH, BSHW और CAW, यानी कि CWG की जगह इसने क्या कर दिया? CAW कर दिया टिवार्था ने। बाकी की नाम वाम सब वही रखा। इसने क्या कहा भाई? AW वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर वर्षा होगी 100%, यानी कि 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी, 100% नहीं, 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी। इन्होंने कहा BW ये वेरी अराइड यानी कि शुष्क क्षेत्र है, यहाँ पे केवल 10 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। फिर इसने कहा BSH यानी कि सेमी अराइड, सेमी अराइड यानी कि अर्ध शुष्क। उन्होंने कहा कि भाई देखो यहाँ पर कितनी वर्षा होगी? यहाँ पर 30 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होगी। कितने सेंटीमीटर तक? 30 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होगी। फिर आया CAW, यहाँ पर इन्होंने कहा ये पूर्वी मैदानी वाला भाग है, इन्होंने कहा यहाँ पर 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। कितने सेंटीमीटर तक? 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। फिर इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे जाए, ओके, है ना। अब बात करते हैं थॉर्नवेट। अब थॉर्नवेट है 4 प्रकार, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाधिक मान्य है। सर्वाधिक मान्य किसका है? थॉर्नवेट का है। 4 प्रकार है। आधार क्या रखा है भाई? इसने भी आधार VVT ही रखा है, यानी कि अब देखो इसने वनस्पति की जगह क्या ले दिया है? वाष्पीकरण, वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान, वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान। और कोपेन ने क्या लिया था? वर्षा, वनस्पति और तापमान, है ना, VVT दोनों। इसने एक चीज बदल दी, इसने क्या बदल दी? इसने वनस्पति की जगह वाष्पीकरण ले लिया। अब देखो A का मतलब है अति आर्द्र जलवायु, B का मतलब है आर्द्र जलवायु और C का मतलब है उपाद्र जलवायु। A का अति आर्द्र, B का आर्द्र और C का उपाद्र जलवायु। क्योंकि राजस्थान में इसने क्या कहा है कि भाई देखो राजस्थान में अति आर्द्र और आर्द्र प्रकार की जलवायु तो है ही नहीं, है ना। राजस्थान में अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु नहीं है, राजस्थान में उपाद्र जलवायु है, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए यहां से बात होती है। इसने कहा डी का अर्थ होता है अर्ध शुष्क, डी का अर्थ क्या होगा? अर्ध शुष्क, और ई का अर्थ होगा शुष्क होगा। ए का अति आर्द्र, बी का आर्द्र, सी का उपाद्र, डी का अर्ध शुष्क और ई का शुष्क, है ना। अब देखो इसने 4 भागों में बांटा, CAW, DBW, DAW, DBW और EAW। ई का मतलब है भाई वेरी शुष्क,
ई का मतलब है शुष्क मरुस्थल, यानी कि यहाँ पर कैसी है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। ई का मतलब इसने क्या रखा है, शुष्क, तो यहाँ पर क्या है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। फिर यहाँ पे डी रखा है, डी का अर्थ क्या है भाई, डी का अर्थ है अर्धशुष्क। कैसा है भाई, अर्धशुष्क जलवायु। तो यहाँ पे इसने क्या है, अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु। फिर यहाँ पे क्या है भाई, DAW, कि भाई यहाँ पे शुष्क तो है लेकिन शुष्क अर्धशुष्क है, क्योंकि शुष्क के साथ साथ थोड़ी थोड़ी वर्षा भी होती है। तो DBW का इसने क्या, DAW का क्या रख दिया, अर्धशुष्क, जबकि DBW का शुष्क और अर्धशुष्क, और इसका शुष्क मरुस्थलीय। EAW का, CAW का इसने क्या रखा है कि भाई देखो, सी का अर्थ उसका था उपाद्र, कि वहाँ ठीक ठाक वर्षा हो जाती है, तो यहाँ पे CAW का रख दिया उपाद्र जलवायु। आगे बात करते हैं। जब भी मैं शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की बात करती हूँ तो इसने कौन कौन से जिले रखे हैं, तो इसने रखा है जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। तो उन्होंने कहा है कि जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर है, यहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। DBW की जब बात आती है तो इसने DBW है, इस जलवायु में इसने क्या कहा, शुष्क और अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क। और इन्होंने क्या कहा, विस्तार किस किस का, तो भाई देखो DBW यानी कि शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु कहाँ मिलती है, तो इसका कहना है कि बीकानेर में, चूरू में, गंगानगर में और हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर आता है DAW, भाई DAW में तो आप समझ लो कोपेन वाले सारे जिले डाल दिए इसने, यानी कि अर्धशुष्क। उसने क्या कहा, अर्धशुष्क में भाई ABCD, RSTU और जयपुर। अब ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दोबारा ABCD आएगा, इसके अंदर कितने जिले हैं भाई, इसके अंदर 4 जिले हैं, इसके अंदर 5 जिले हैं, इसके अंदर 5 जिले हैं और इसमें 1 जिला है। फिर बात आती है ABCD दोबारा से, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, 2 B से आ गए, भीलवाड़ा और बूंदी। C से चित्तौड़गढ़, D से दौसा, D से दौसा हो गया 5। फिर बात करते हैं RSTU, R से राजसमंद, S से सिरोही, यहाँ पर भी S से 2 आ गए, सिरोही और सवाई माधोपुर, S से सिरोही, S से सवाई माधोपुर। T से टोंक हो गया और U से उदयपुर हो गया, और एक क्या हो गया, जयपुर हो गया। फिर बात आती उपाद्र जलवायु। अब उपाद्र जलवायु में इसने भी कोपेन की तरह क्या क्या रख दिया, हाड़ौती, वागड़ क्षेत्र और माउंट आबू को। किस किस को रख दिया है, मैं इसे ऊपर कर देती हूँ ताकि आप आसानी से इसे देख पाए। अब देखिए, उपाद्र में इसने हाड़ौती को रख दिया है, किस किस को रखा है भाई, हाड़ौती को, वागड़ को और माउंट आबू को। हाड़ौती में कौन कौन सा भाई, हाड़ौती में वही दक्षिणी कोटा, झालावाड़ और बारा। बूंदी को किस में रख दिया इसने, अर्ध शुष्क में रख दिया है, DAW में रख दिया है, ठीक है। फिर बात करते हैं वागड़, वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू हो गया। थॉर्नवेट के अनुसार, थॉर्नवेट ने क्या कहा है कि भाई, थॉर्नवेट ने कहा है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, DAW। ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, पूछा जाता है सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, DAW है। फिर बात आती है व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में जो थॉर्नवेट का सर्वाधिक मान्य है, आपसे पूछ लेता सर्वाधिक मान्य जलवायु वर्गीकरण किसका है, तो थॉर्नवेट का है। तो ये हुआ हमारा आधा जलवायु। अभी बाकी ऋतु, मानसून वगैरह इसके बारे में बताएंगे, वो भी 15 मिनट की 20 मिनट की ही वीडियो आएगी और उसके अंदर हम कंप्लीट करवा देंगे। इन नोट्स को, ये क्विक रिवीजन नोट्स है, अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, ये डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाती हूँ। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ पाए। मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रही हूँ, उसके बदले में आप मुझे इसका जो रिटर्न दे सकते हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आप डेफिनेटली मुझे थैंक यू कहोगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाने हैं। इसी को बोला जाता है स्मार्ट स्टडी, और वो स्मार्ट स्टडी मैं आपको करवाने वाली। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।